ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग में जिस एक बड़ी महत्वपूर्ण सत्संग श्रृंखला को हम आरंभ करने जा रहे हैं, वो मेरे मन की बड़ी प्रिय श्रृंखलाओं में एक है। किसी साधक की प्रेरणा से इसे आरंभ कर रहे हैं। सप्तऋषि। सप्तऋषि कौन है, इस विषय पर इस श्रृंखला में धीरे धीरे प्रकाश आता जाएगा। है जिससे कुछ अनेक साधकों को ऐसा ज्ञात होगा जो पूर्व में सप्तऋषियों के संदर्भ में पहले नहीं था। संभव है कुछ को पहले से भी ज्ञान हो, विषय अध्ययन के हैं और तो कुछ नहीं। प्राचीन भारतीय मनीषा के अंतर्गत जो काल की गणना है, द वे वी कैलिब्रेट आवर टाइम, वो कितने वर्षों की है? अरबों खरबों वर्षों की, अरबों खरबों वर्षों की है वो। इसका उल्लेख पूर्व में भी मैंने किया कि जब कभी भी कोई अच्छा पावन कार्य आरंभ होता है हमारे यहाँ, कोई संस्कार इत्यादि करते हैं, तो पंडित जी आकर के एक मंत्र संकल्प का कराते हैं, जिसमें वो बोलते हैं, उसमें शब्द आता है वैवस्वत मनवंतरे, फिर आपका जम्बूदीप है, भरत खंडे, आपके घर तक पहुंच जाते हैं। वो आपका नाम गोत्र सब लेते हैं। वो वस्तुतः काल की गणना हो रही है, और इतनी बड़ी गणना है कि यू कैन नॉट इमेजिन दैट, यू रियली कैन नॉट इमेजिन। और उस गणना में अभी हम छोटा सा पार्ट लेते हैं। कितना छोटा सा, ये सब ऋषियों से जुड़ी हुई बात है, ये यूं ही नहीं, छोटा सा पार्ट। वो कौन सा? हमारे यहाँ काल की गणना में जब हम काल को बांटते हैं, व्हेन वी डिवाइड द टाइम, तो हम उसको केवल 2023 तक नहीं जानते, या एसी बीसी थोड़ा सा नहीं, अपितु करोड़ों वर्षों का। हमारे यहाँ एक महायुग के अंतर्गत, एक महायुग, ऐसे अनेकों महायुग मिल करके ब्रह्मा जी का कल्प, उनका एक साइकिल बनता है। ब्रह्मा जी के साइकिल में, जो उनका साइकिल है, उसमें कई महायुग हैं, और उन महायुगों में उनके फर्दर जो पार्ट हैं, और पार्ट्स हैं, जैसे साल, महीने, सप्ताह, ऐसे, उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतर एक समय को नापने का छोटा एक पैमाना है, छोटा। अच्छा, कितना बड़ा है? कुछ ज्यादा नहीं। हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा के हिसाब से जो मनवंतर है हमारा, वो लगभग 30,67,20,000 वर्ष का होगा। अच्छा, 30,67,20,000। अब तुम सोच सकते हो कि काल की गणना कहां गई। और ऐसे 14 मनवंतर मिलकर के बनता है एक महायुग। कितने? 14, 14। अच्छा, बुद्धि हिलनी शुरू हो गई। अच्छा, और अभी तक 7वें में हम पहुंचे हैं, अभी 7 और बाकी हैं, इससे पहले कि ये पूरी साइकिल मनवंतरों की पूर्ण हो। अभी हम 7वें में हैं। 7वें के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं, जिसमें युग इत्यादि भी आ रहे हैं। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब बीच में चल रहे हैं। मोटी मोटी बात समझ लो कि जिस मनवंतर में हम हैं,
ये सब सप्तऋषियों से जुड़ी बात है। जिस काल के खंड में हम चल रहे हैं उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। मनवंतर का मतलब क्या हुआ? हमारे बिना कारण के कुछ नहीं है। वी डोंट कॉइन द टर्म्स जस्ट लाइक दैट, नो। इसके पीछे कारण है। दो शब्द है, मनु और अंतर। मनु माने मनुस्मृति वाले? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो भी हाल के हैं। मनु माने जहां से मनुष्य जाति फिर से आरंभ हुई एक नए चरण की ओर। एक नए चरण की ओर मनुष्य जाति आरंभ हुई, उसे हम मनु मानते हैं। अंतर माने अंतराल, इंटरल्यूड। जो अंतराल होता है उसे अंतर कहते हैं। तो मनु और अंतर मिलके क्या हो गया? मनवंतर। तो ये 14वां मनवंतर है और हर एक मनवंतर के साथ एक बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय सत्ता का नाम है। जैसे हमारे इस मनवंतर का, जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, इसके जिस ब्रह्मांडीय सत्ता के नाम इसे दिया गया वो कौन है? वैवस्वत। क्या नाम उनका? वैवस्वत। यूं तो सारी ब्रह्मा जी की लाइनें जो पूरी की पूरी, पर नाम दिया गया वैवस्वत। अब जो वैवस्वत हैं, ये इनकी माता और पिता का नाम दिया विवस्वान और सरण्यु। मां सरण्यु, पिता विवस्वान। तो सूर्य के संतति के अंतर्गत ये आए और इनके नाम से हमारा ये कालखंड चल रहा है, जो वैवस्वत मनवंतर। जो हमारे 30 करोड़ इत्यादि मैंने बताया, उसका नाम वैवस्वत है। अभी 7 बाकी हैं। और अब बात होती शुरू ऋषियों की। हर मनवंतर के अपने भिन्न ब्रह्म ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि। अच्छा, इसका मतलब 14 मनवंतर, तो 14 सत्ते 14 इंटू 7। हाँ, बिल्कुल ठीक, 14 इंटू 7। कुछ नाम तुम्हें सामान्य भी मिल जाएंगे कि एक मनवंतर में भी वो नाम है, दूसरे में भी है, पर फिर भी बहुत भेद है। हर मनवंतर के ऋषियों के नाम लगभग अलग हैं। कुछ के नाम हैं थोड़े से जो कॉमन भी मिल जाते हैं। तो हमारा जो मनवंतर चल रहा, वैवस्वत मनवंतर, हमारे सप्तऋषि कौन हैं? अब ये सप्तऋषि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हम धीरे धीरे खोलेंगे। नॉट सो सून। एक एक ऋषि पर उल्लेख आएगा और फिर साथ साथ धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सप्तऋषि वस्तुतः करते क्या हैं। क्योंकि इनके जिम्मे तो ब्रह्मांड में कालखंड दिया गया है। दे आर नॉट फॉर इंडिया, दे आर नॉट फॉर ओनली वन रीजन, वन प्लैनेट। इनको तो पूरा कालखंड दिया है। काल का प्रवाह तो ब्रह्मांड में चलता है, वो केवल पृथ्वी पर थोड़ी चल रहा है। तो उनके जिम्मे वो दिया गया। अब तुम ये सवाल मत पूछना तो बाकी जितने और रिलीजन्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, देखो बात यहाँ रिलीजन्स की नहीं है, जिनका जन्म तो पता नहीं करोड़ों बार हुआ और गया, आया और गया। सनातन देव संस्कृति में रिलीजन शब्द का महत्व नहीं है हमारे यहाँ। हमारा रिलीजन और धर्म बहुत अलग है। धर्म हमारे यहाँ बहुत अलग है, वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं है बाबू, कभी इस पर व्याख्या देंगे। तो हमारे यहाँ सनातन देव संस्कृति में रिलीजन नहीं, धर्म है। और इस धर्म की व्याख्या में हमारे यहाँ कालखंड के अंतर्गत जिन सप्तऋषियों को ये वैवस्वत मनवंतर मिला, उनके नाम तुम्हारे चिर परिचित हैं, तुमने सुने हुए हैं नाम बहुत भली प्रकार। वशिष्ठ नाम सुना है, कश्यप नाम सुना है, अत्रि नाम सुना है, जमदग्नि सुना है, सुना है थोड़ा बहुत, गौतम सुना, विश्वामित्र लो सुना, भारद्वाज सुना। इनमें से कुछ तो कईयों के गोत्र भी हैं, तो गोत्र होने के कारण भी आपने इन नामों को
सुना है, भली प्रकार सुना हुआ है। तो हमारे इस वैवस्वत मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं। अच्छा, मन में एक जिज्ञासा आई होगी, पिछले मनवंतर का नाम क्या था साहब और उसके ऋषि कौन थे? हाँ, हमारे पिछले मनवंतर का नाम था चक्षुषा। क्या? चक्षु होता है ना, नेत्र, हाँ, चक्षुषा। चक्षु लिख के आगे पेट कटा शा लगा दो, आ की मात्रा, चक्षुषा। वो हमसे पिछले वाला मनवंतर था, वो जो पिछला 36 करोड़ समथिंग निकला, वो वाला। हमारा तो वैवस्वत है, अपना तो रट लेना। चक्षुषा के जो ऋषि थे उनके नाम थे सप्तऋषि, सुमेध, विराज, हविष्मन, उत्तर, मधु, सहिष्णु, अतिनाम। ये उनके नाम थे जो हमसे पूर्व में मनवंतर होकर के गया। आगे वाला मनवंतर कौन आएगा? फिर सवाल ये भी है कि इफ वी आर विद इन द ब्रैकेट्स तो हमारे बाद कौन है? हाँ, हमारे बाद जो अगला मनवंतर है उसका नाम है स्वर्णी। पिछले वाला था चक्षुषा, अगला कौन? स्वर्णी। स्वर्णी अगला है। और स्वर्णी के भी सप्तऋषि पहले से तय हैं। अरे साहब पूछो मत आप, सब तय है, सब कुछ तय है। अच्छा, कौन है? दीप्तिमत, गल्व, परशुराम, कृपा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बाद व्यास और ऋषि श्रृंग। ये कौन है? ये वो हैं जो वस्तुतः आने वाले स्वर्णी के, चक्षुषा के बदले स्वर्णी के हैं। अच्छा, ये उनके सप्तऋषि हैं। हर कालखंड के सप्तऋषि अलग हैं। तो उस समय बाकी सप्तऋषि कहाँ जाते होंगे, ये तो अभी ज्ञान नहीं है कि बाकी कहाँ जाते होंगे। जाएंगे कहाँ? रहेंगे तो ब्रह्म अंड में ही। ब्रह्म का अंडा ब्रह्मांड में ही रहेंगे। जाएंगे कहाँ? उसी की सेवा में हैं। कुछ और काम संभालते होंगे, साथ एक्टिव हो गए, बाकी छुट्टी पे बैठ गए, या जो भी करते हो वहां छुट्टी का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, पर एक बात और जान लो। वो क्या? सप्तऋषियों के नाम पर थोड़ा सा एक विस्तार है। वो क्या? मनवंतरों के हिसाब से मैंने बताया ना। हाँ, उपनिषदों ने भी अपने अनुरूप अपने अपने ब्रह्म ऋषियों को अलग लिया है। 3-4 उपनिषदों ने अपने सप्तऋषि अलग कर लिए। हमारे अलग, आपके अलग। कोई बात नहीं, हम छोड़ने वाले किसी को नहीं, हम सबको लेंगे। चाहे वो उपनिषदों में भी तो, क्योंकि काल के अंतर्गत ब्रह्मा जी की जो साइकिल चल रही है ना, इसमें हर मनवंतर में जो वेद हैं इनको रिकम्पाइल किया जाता है। क्या? हाँ, ये वेद जो है तो ये अपौरुष, माने ये तो ब्रह्मा जी से अवतरित हुए, पर इनकी मनुष्य के स्तर पर कंपाइलेशन होती है। जैसे 3 से 4 हुए, व्यास जी को काम मिला था, उन्होंने किया। तो ऐसे ये काम चलता रहता है। हमने तो नहीं सुना, अरे हमने सुना है क्या है? हमें सनातन देव संस्कृति को सुनने के लिए 300 जन्म, ना 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 ना, नहीं, 30,000 जन्म। हाँ, 30,000 तक बोल सकते हैं। उड़ाने को क्या, बात उड़ानी ही तो है। 30,000 बोल दिया, वर्ष लगेंगे। इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि बड़ा विस्तार है, आदि काल से हैं भाई हम लोग। तो उपनिषदों के ऋषियों के नाम थोड़े थोड़े साथ के अलग हैं। किसी ने किसी को ले लिया, किसी ने किसी को ड्रॉप कर दिया। हम वो भी लेंगे और उपनिषदों के हिसाब से भी लेंगे। और फिर जो खगोल शास्त्र है हमारा प्राचीन, उसने जो आकाश में 7 ऋषि लिए, खगोल शास्त्र ने, एस्ट्रोनॉमी ने, उसने भी अलग लिए। उन्होंने कुछ कॉमन ले लिए, एक आध कॉमन ले लिया। वशिष्ठ को कॉमन ले लिया, मरीचि को ले लिया, पुलस्त्य को ले लिया, पुलह को ले लिया, अत्रि को ले लिया, अंगिरस को ले लिया, क्रतु को ले लिया। तो ये उनके सप्तऋषि हो गए। किनके? जो एस्ट्रोनॉमी, खगोल के अनुसार महत्व रखते हैं, आकाश में दिखते हैं। हालांकि आकाश में दिखने वालों के भी नाम हमने थोड़ा बहुत कर लिया, पर क्या फर्क पड़ता है? नाम और रूप से परे की वो सृष्टि है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। वहां किसका नाम आया, नहीं आया, रह गया, बहुत अंतर नहीं पड़ता बाबू। क्योंकि वहां
वो एक हैं, आत्मा के आधार से एक हैं वो, दे आर वन। वहां कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दे आर ऑल वन। तो उस स्तर पर वो सारे एक हैं। ऋषि शब्द रित से बना है। किससे? रित से। रित शब्द की व्याख्या बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। क्यों? कैसे समझाएं? रित को मैं जब कभी पहले कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करता था तो वहां मुझे बड़े वयस्क अधिकारी, सीनियर लोग आते थे तो उन्हें समझाने में भी कई बार समय लग जाता था, क्योंकि एक शब्द से न्याय नहीं होता। रित माने कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉस्मिक सब्सटेंस, कॉस्मिक रॉ मटेरियल, ब्रह्मांडीय संविधान, ब्रह्मांडीय निधि, ब्रह्मांडीय नियम, ब्रह्मांडीय संपदा, ब्रह्मांडीय अस्तित्व, क्या ना कहें। इसीलिए ऋषियों ने अंततगत्वा जब वो देखा कि इसकी परिभाषा देना कठिन है, जैसे ईश्वर को नाम देना कठिन है ना, तो गायत्री ने क्या नाम दिया? तत्। तत् माने दैट। भाई नाम तो इसको दे नहीं सकते, इसको संकेत ही कर सकते हैं। उसी तरह ऋषियों ने फिर रित की जो एक परिभाषा निकाली, वो एक ही निकाली कि रित माने जो सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, माने सत्य केवल ब्रह्म है। इसलिए रित का अर्थ एक ही दे दिया, रित माने सत्य, जो सत्य है वही रित है। तो रित के विषय में जो जानता है, सत्य के विषय में जो जानता है, ब्रह्मांडीय संविधान के विषय में जो जानता है, ब्रह्मांडीय तत्व के विषय में जो जानता है, उस रित को जानने वाला ऋषि हो गया। तो सप्त ऋषियों पर हमारी यात्रा अब आरंभ होती है, और धीरे धीरे करके रविवार का दिन बीच में, जिस दिन गीता, भगवत गीता की कक्षा होगी, उस दिन छोड़ के ये कक्षा हमारी अब चलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रह्म ऋषि हैं जिन जिन पर हमें ज्ञान मिलता जाएगा, उन उन पर विवरण होता जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।